अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अवैस अमजद और आज हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं और आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। सेटअप अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क शोन इन द डायग्राम एंड सॉल्व द सिस्टम। और नीचे ये डायग्राम दी हुई है और साथ हमें ये कहा गया है कि इफ़ x1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x3 इज़ इक्वल टू 0 फाइंड द फ्लो। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ को समझना है वो चीज़ है इस तरह के क्वेश्चंस की डायग्राम। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली नेटवर्क प्रॉब्लम है और नेटवर्क में कोई भी आपको एक रूट दिया होगा, उस रूट को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको जो ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइनें एक रूट को शो कर रही हैं। ये रूट किसी ट्रैफिक का हो सकता है या कोई भी चीज़ जो फ्लो कर रही है उसका हम ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है उस चीज़ का नाम है जंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जंक्शन का मायने क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है। जंक्शन का मतलब होता है जंक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई चीज़ आ रही है और वहाँ से कोई चीज़ जा भी रही है। तो लिहाजा हम जंक्शन को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़ायद रास्ते निकलते हों उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन में चीज़ आपने याद रखनी है, वो ट्रैफिक या वो फ़्लो जो जंक्शन पॉइंट की तरफ हो उसको हम इनवर्ड फ़्लो कहते हैं, और जो उस पॉइंट से जंक्शन से अवे जा रहा हो ट्रैफिक या कोई भी चीज़ जो फ़्लो कर रही है, जब वो जंक्शन से दूर जाएगी, बाहर निकलेगी, उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फ़्लो। तो जंक्शन में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनवर्ड फ़्लो इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू आउटवर्ड फ़्लो। इनवर्ड फ़्लो इज़ इक्वल टू आउटवर्ड फ़्लो। तो ये चीज़ हमें पता चल गई जंक्शन पॉइंट पे। दूसरी चीज़ अब हमने इस डायग्राम को समझनी है। जैसे यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बी पॉइंट को जंक्शन पॉइंट मानते हैं तो जो चीज़ बी की तरफ आ रही है वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए जो चीज़ बी से अवे जा रही है। जैसे अगर हम बी को देखें तो बी की तरफ जो इनवर्ड फ्लो है बी पे वो दो हैं। एक तो x1 ट्रैफिक इस पॉइंट की तरफ आ रही है और दूसरी यहाँ से 10 गाड़ियाँ इस तरफ को आ रही हैं, और इस पॉइंट के बाद यहाँ से x5 गाड़ियाँ यहाँ से जंक्शन बी से बाहर भी जा रही हैं। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पर 20 गाड़ियाँ जो हैं वो पॉइंट ए की तरफ आ रही हैं, और इसी तरह से x1 गाड़ियाँ यहाँ से बाहर जा रही हैं और x2 गाड़ियाँ भी बाहर जा रही हैं। अगर हम पॉइंट डी को जंक्शन मान लें तो यहाँ पर x4 गाड़ियाँ अंदर की तरफ आ रही हैं और x3 और 20 गाड़ियाँ यहाँ से बाहर को जा रही हैं। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट सी को जंक्शन मान लें तो सी पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो इनवर्ड फ्लो है वो x5 है और 10 है, x5 प्लस 10 है। इसी तरीके से जो आउटवर्ड फ्लो है वो है x4। अगर हम पॉइंट ई को जंक्शन मान लें तो यहाँ पर हमारे पास जो इनवर्ड फ्लो है वो x2 और x3 है, और जो आउटवर्ड फ्लो है वो 10 और 10। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि x2 प्लस x3 इनवर्ड फ्लो है और 10 प्लस 10 हमारे पास क्या है, आउटवर्ड फ्लो। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि x1, x2, x3, x4 और x5 वो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर हमने यूज़ की हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
Here x1, x2, x3, x4, x5 be the number of vehicles along the different sections of the various roads. Here x1, x2, x3, x4 and x5 are the number of vehicles along different sections as shown अब हम जो है वो एक्वियंस फाइंड कर लेते हैं डिफरेंट जंक्शन पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम जंक्शन ए पर जो है वो एक्वियन बना लेते हैं उसकी। तो यहाँ पर लिख लें एट जंक्शन ए। जंक्शन ए पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें इस पॉइंट ए पर जो इनवर्ड फ्लो है वो हमारे पास क्या है 20, और जो आउटवर्ड फ्लो है वो हमारे पास क्या है x1 और x2। तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि इनवर्ड फ्लो बराबर होता है आउटवर्ड फ्लो के। तो इनवर्ड फ्लो हमारे पास क्या है 20 और आउटवर्ड फ्लो क्या है x1 और साथ क्या है x2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 20 इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2। ये 20 इनवर्ड फ्लो वाला था और जो आउटवर्ड फ्लो वाला है वो x1 और x2 है, तो लिहाजा उनको हमने इकट्ठा करके एक साइड पर लिख दिया। इसी तरीके से हम सभी पॉइंट्स पर एक्वियंस बनाएंगे। हम एट जंक्शन बी ले लेते हैं। अब जंक्शन बी पर देखें अब हम, तो बी पॉइंट पर जो इनवर्ड गाड़ी आ रही है वो हमारे पास है x1 और जो दूसरी इनवर्ड आ रही हैं वो ये 10 गाड़ियाँ ये वाली, और जो आउटवर्ड है वो हमारे पास ये x5 है। तो लिहाजा हमारे पास इनवर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x1 प्लस 10 और जो आउटवर्ड है वो हमारे पास बन जाएगी x5। इसी तरीके से हम एट जंक्शन सी ले लेते हैं। जंक्शन सी पर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, जंक्शन सी पर हमारे पास बन रहा है इनवर्ड जो हमारे पास फ्लो है वो x5 है और ये 10 है, और जो आउटवर्ड फ्लो है वो ये x4 है। तो लिहाजा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x1 x5 प्लस 10 इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लो विच इज़ x4। इसी तरीके से हम पॉइंट डी पर जो है वो जंक्शन बना लेते हैं। एट जंक्शन डी, यहाँ पर हम देखें तो इनवर्ड जो फ्लो है वो हमारे पास x4 है और जो आउटवर्ड फ्लो है हमारे पास वो अब बन चुका है x3 प्लस 20। तो हम ये कह सकते हैं x4 इज़ इक्वल टू x3 प्लस 20। यहाँ तक हमारा जो आइडिया था वो क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट ई की तरफ। तो पॉइंट ए पर अगर हमने जंक्शन बनाना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एट जंक्शन ई, एट जंक्शन ई। अगर हम ए की बात करें तो ए पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट पर x3 और x2 व्हीकल्स आ रही हैं और 10 और ये 10 हम व्हीकल्स यहाँ से बाहर को जा रही हैं। तो लिहाजा हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 प्लस 10। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20। तो ये हमारे पास 5 इक्वेशंस बन चुकी हैं। पहले हमारे पास इक्वेशन बनी है जंक्शन ए पर,
फिर हमने बनाई बी पर, फिर बनाई सी पर, फिर बनाई डी पर, और अभी हमने बनाई है जंक्शन एक्वियन ई पर, या पॉइंट ई पर, सॉरी। अब हम इन एक्वियंस को, इन पांचों एक्वियंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो उससे पहले हमें इनको तरतीब देना पड़ेगा। जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पर कर लेते हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर कर लेते हैं। इस पॉइंट को देखें, अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस एक्वियन को, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाइंग हम x जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं, जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये जो पहले हमने इक्वेशन बनाई है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारे पास। जंक्शन ए वाली इक्वेशन हम लिख लेते हैं रीअरेंज करके, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 बन जाएगी। जंक्शन बी वाली इक्वेशन अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वो हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरह से, x1, अभी हमारे पास यहाँ पर जंक्शन बी पर इक्वेशन थी x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 5, तो x5, अगर हम x5 को इधर ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, और 10 उठा के उधर ले जाएं तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x1 माइनस x5 इज इक्वल टू -10। इसी तरह से अगर हम जंक्शन सी वाली इक्वेशन को देखें तो x5 यहाँ पर x4 है, उठा के अगर इस तरफ ले आएँ तो ये -x4 हो जाएगा, 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, x5 माइनस x4 इज इक्वल टू -10। और जंक्शन डी की अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो वो भी कुछ इस तरह से बनेगी, x3 को इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, 20 वहाँ पर ही रहने दीजिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x4 माइनस x3 इज इक्वल टू 20। और अगर हम पॉइंट ई की बात करें तो पॉइंट ई पर यही इक्वेशन ऐसे ही रहने देते हैं, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तरतीब यहाँ पर मज़ीद अगर आप तरतीब देना चाहें तो मज़ीद तरतीब दी जा सकती है। यहाँ पे 1 वाली पहले, 2 वाली, 1 2 3 4 5 उस तरीके से हम इसको तरतीब दे देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 ही रहने दें, यहाँ पर इसको भी ऐसे ही रहने दें, x1 माइनस x5 इज इक्वल टू -10। इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लें ताकि x4 पहले लिखा जा सके, और फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर बन जाएगा x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इसको ले लें तो ये इक्वेशन कुछ यूँ लिखी जाएगी, x3 माइनस x4 इज इक्वल टू -20। यहाँ से माइनस कॉमन लेके दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x3 और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन गई हैं जिनको हमने अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो लिहाजा अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाना है इसका, मैट्रिक्स फॉर्म। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स बना लिया, और मैट्रिक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल वेरिएबल 5 हैं। यहाँ पर x1 और x2 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर x1 का कांस्टेंट 1, x2 का कांस्टेंट 1, x3 की जगह पे 0, x4 की जगह पे 0, x5 की जगह पे 0, और यहाँ पर हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। डॉटेड लाइन लगाने के बाद यहाँ पर हम सामने इज इक्वल टू 20 है तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन की अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं तो यहाँ पर x1 और x5 है, तो हम x1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे 0, x3 की जगह पे 0,
x4 की जगह पे 0 और x5 की यहाँ पर वैल्यू -1 है तो हम यहाँ पर -1 रहने देते हैं, इज इक्वल टू -10 है तो यहाँ पर हम -10 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास x4 और x5 दिया है तो लिहाजा यहाँ पर x1 0 है, x2 0 है, x3 0 है, x4 1 है और x5 -1 है, इज इक्वल टू हमने 10 कर दिया। अभी यहाँ पर हमारे पास x3 और x4 है तो हम इसको यूँ लिख देते हैं, x1 की जगह पे 0, x2 0, x3 1, x4 -1, x5 0 और यहाँ पर इक्वल टू -20 हमने लिख दिया। ये लास्ट इक्वेशन हमारे पास 2 और 3 पे है, हम इसको भी यूँ लिख लेते हैं, x1 0, x2 1, x3 1, x4 0, x5 0 इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। तो चलिए अब हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म तो हमने बना ली जो कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसकी हम इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रो ऑपरेशन लगाया है। वो रो ऑपरेशन कुछ इस तरह से है कि R2 माइनस R1 कर दिया है तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसी तरीके से हम बाद में R-R2 ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। फिर R1 माइनस R3 ऑपरेट करें और R5 माइनस R2 ऑपरेट करें तो ये फॉर्म मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको रीअरेंज करते हैं R3 4 तो ये वाली फॉर्म हमें मिल गई है। इस फॉर्म के मिलने के बाद हम मज़ीद ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट करेंगे यहाँ पे और कुछ इस तरह से हमें फॉर्म मिल जाएगी। जब ये फॉर्म हमें मिल गई है, R5 माइनस R3 लगाया, हमें ये फॉर्म मिल गई। उसके बाद हमने R3 प्लस R4 और R5 माइनस R4 लगाया तो हमें इस तरीके से फॉर्म मिल गई। अब ये पूरी रो जो है, जो R5 है, वो हम देख सकते हैं कि 0 हो गई है। तो लिहाजा अब यहाँ पर देखें, इस जगह पर हमारे पास जो ये A मैट्रिक्स है इतना और ये वाला हमारे पास AB है। A का जो हमारे पास रैंक है वो बराबर आ गया है मैट्रिक्स AB के रैंक के। तो लिहाजा हम इसका सलूशन अब आगे हम निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशंस बनी हैं, जो मैट्रिक्स हमने बनाया है, दोबारा से इसको हम लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म में ले चलते हैं। इस मैट्रिक्स को जब हम लीनियर इक्वेशन में लेके जाएंगे तो इस रो को कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, ये x1 है और ये हमारे पास x5 है। तो हम यूँ बना लेंगे, x1 माइनस, यहाँ पर -1 है, लिहाजा हम यहाँ पर -x5 लिखेंगे, बराबर आ जाएगा -10 के। यहाँ पर -10 है। इस रो को जब हम लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास x2 की जगह पे है और ये x5 की जगह पे है। तो ये बन जाएगा x2 प्लस x5 इज इक्वल टू 30। और इस रो को जब हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो बन जाएगी x3 माइनस x5 इज इक्वल टू -10। ये चीज़ हमें मिल जाएगी। इसके बाद फर्दर जब हम चलेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनती जाएगी जो कि कुछ यूँ मिलेगी हमें। R4 को हम यूँ लिखेंगे, x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 10। और ये आपको पता है कि हमारे पास ये सारी की सारी रो ख़त्म हो गई थी, लिहाजा इसको हम अभी ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन में जो कंडीशन हमें दी गई थी, वहाँ पर उसने ये हमें कहा था कि भाई x1 भी 0 है और x3 भी क्या है 0। तो हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, x1 की जगह पर भी 0 पुट कर देते हैं, ये x1 है इसकी जगह पर भी 0 पुट करेंगे और ये x3 है इसकी जगह पर भी हम क्या पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी x5 इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस से ख़त्म हो जाएगा तो x5 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो x5 की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा x2 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो विच विल बिकम, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी
30 माइनस 10 20। इसी तरह से जब हम यहाँ पर x3 की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस x5 की वैल्यू दोबारा से यहाँ पर निकल आएगी, विच इज़ आल्सो 10। और अब x5 की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो हमारे पास 10 निकली है वो यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारे पास निकलेगी x4 की वैल्यू। x4 x5 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ये 10 वहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये x4 की हमारे पास वैल्यू निकल आएगी 20। तो अभी हमें x1 की वैल्यू तो दी गई थी 0, x2 की हमने निकाल ली जो कि 20 निकली है, सॉरी x2 की हमने निकाल ली जो 20 निकली है। इसी तरीके से x3 की हमें दी गई थी 0, वो हमने यहाँ पर x3 की वैल्यू 0 लिख देनी है। x4 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20, वो यहाँ पर लिख दी है। और x5 की हमारे पास निकली है x4 और ये x5 ये निकली है 10। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।